फ्रेंड्स, आज हम एक सोपिंग बैग बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने इस तरह से ये 3 लेयर में कपड़ा लिया है। ऊपर का जो हमारा मेन कपड़ा, बीच में रबर शीट डाली है और नीचे लाइनिंग का कपड़ा। इस तरह से हमें 2 पीस तैयार करने हैं। तो हम पहले नीचे का जो हमारा लाइनिंग का कपड़ा है उसको हम साइड में करेंगे। सिर्फ हमारा ऊपर का जो मेन कपड़ा और रबर शीट को जोड़ देंगे चारों तरफ से। ये मैंने इस तरह से जोड़ दिया है चारों तरफ से। और अब हम इसका साइज़ देख लेते हैं। तो इस तरफ है 15.25 मतलब 15.25 इंच और इस तरफ है 12.25 12.25 इंच। और अब हम क्या करेंगे, पहले बेल्ट तैयार कर लेंगे। तो ये जो 2 पीस लिए हैं, ये इस तरह है। इसकी चौड़ाई 2.5 इंच और लंबाई में 22 इंच है। इसको हमें किस तरह से तैयार करना है, तो बीच में मैंने रबर शीट की एक पट्टी रखी है। उसको हम यहाँ इस तरह से रखेंगे साइड में और एक तरफ फोल्ड करेंगे। दूसरी तरफ हमने ज़्यादा कपड़ा रखा है तो 2 बार फोल्ड करके इस तरह से हम बेल्ट तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर नीचे हम रबर शीट की पट्टी छोड़ देंगे। और इस तरह से ये 2 बेल्ट मैंने तैयार कर दिए हैं। अब हम हमारा मेन जो कपड़ा आता है वहाँ पर आते हैं। तो उसको हम पहले बीच में फोल्ड करके यहाँ पर निशान कर लेते हैं। और जो जहाँ पर मैंने निशान किया है वहाँ से हमें 3.25 इंच पे दोनों तरफ निशान करना है, दोनों कपड़े में। और हमारा जो ये बेल्ट है एकदम सीधा पकड़ना है और उसकी दोनों की सेम साइड इस तरह से रखेंगे और जोड़ देंगे यहाँ पर सिलाई करके। इस तरह से ये मैंने जोड़ दिया है। अब हमारा जो लाइनिंग का कपड़ा है उसको लेंगे और यहाँ पर हमें यहाँ पर इस तरह से रख के हमें सिलाई करके जोड़ देना है। ये देखिए, मैंने इस तरह से सिलाई करके जोड़ दिया है। इसको अब हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से ये हो गया है। अब हमें यहाँ पर सिलाई कर देनी है। पहले यहाँ पर हमें 3 साइड सिलाई कर देनी है दोनों में। ये इस तरह से मैंने सिलाई कर दी है तीनों साइड। अब मैंने एक पट्टी ली है जो ऊपर से हमें 1.25 इंच छोड़ के हमें यहाँ पर निशान कर लेना है और वहाँ पर हमें ये पट्टी रखनी है। और ये जो पट्टी है उसकी चौड़ाई है 1.5 इंच और लंबाई में तो वो 15.25 इंच है। उसको हमें 2 बार इस तरह से सिलाई ऊपर भी कर दी है और जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे। अब हमें दूसरे कलर की पट्टी लगानी है तो उसको इसके ऊपर यहाँ पर रख के हमें यहाँ पर सिलाई करके जोड़ देना है। ये देखिए, यहाँ पर सिलाई कर दी है। इसको अब हम फिर से इस तरफ मोड़ देंगे और ऊपर सिलाई कर देंगे। और यहाँ नीचे पर भी हम कपड़ा मोड़ के हम सिलाई कर देंगे। और ये हमारी 2 डेकोरेटिव पट्टी लग गई है। अब यहाँ पर खुला है तो हमें यहाँ पर क्विल्टिंग करके आड़ी लाइनिंग में ही क्विल्टिंग करना होगा क्योंकि डिज़ाइन ऐसी है तो। और ये पीछे के कपड़े में आप कोई भी तरह से क्विल्टिंग कर सकते हैं। इसमें मैंने इस तरह से लाइनिंग में ही क्विल्टिंग किया है। अब हम यहाँ से यहाँ तक तीनों साइड को मेज़र करेंगे कि कितना हो रहा है। 38 इंच के करीब हो रहा है, पर हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा ही चाहिए, बड़ा ही लेना होगा क्योंकि कम पड़ेगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। ये जो है एक बेल्ट लिया है, साइड में हमें लगाना है तो उसका जो चौड़ाई है 3.75 मतलब 3.25 इंच
और लंबाई इसकी 39 इंच। इसको भी हमें क्विल्टिंग करना है, वो उसको क्विल्टिंग हम ऊभी लाइनिंग में करेंगे। इस तरह से ये मैंने क्विल्टिंग करके बेल्ट तैयार कर दिया है। यहाँ पर हमें जो सिलाई है उसको ढकना है, तो उसके लिए हम पाइपिंग कर देंगे। ये जो पट्टी ली है मैंने उसी कपड़ की, इसको यहाँ पर सिलाई करेंगे, फिर पीछे मोड़ देंगे और पीछे भी मोड़ के हम ये पट्टी लगा देंगे। देखिए इस तरह से फिनिशिंग आ गया है, पाइपिंग लगा दी है मैंने। और अब हम इसको यहाँ पर हमें देखिए इस तरह से ही लगाना है। नीचे का कपड़ा देख रहे हैं आप उल्टा है, और ये जो हमारा बेल्ट है वो सीधा है। उस तरह से हमें यहाँ पर जोड़ देना है। यहाँ पर हमें देखिए ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो हमें थोड़ी सी सिलाई छोड़ के ही हमें रखना है, क्योंकि फिर वहाँ पर हमें पाइपिंग भी करनी है। तो जितना बड़ा है उतना मैंने काट दिया है, और वहाँ पर भी हम जैसे हमने पहले पाइपिंग की थी उसी तरह से इसको भी पाइपिंग करके हम कवर कर देंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से हम कपड़े से पाइपिंग कर देंगे। ये पाइपिंग कर दी है और यहाँ पर भी मैंने सिलाई करके जोड़ दिया। अब एक पार्ट जुड़ गया है, हमें सामने का पार्ट जोड़ना है। तो इसको पहले हम इस तरह से करके हमें यहाँ पर निशान कर लेंगे कि कहाँ पर कॉर्नर का ये जो लाइनिंग एजिस आता है, इसको भी देखिए आप कॉर्नर में इस तरह से सीधा पकड़ के यहाँ पर निशान कर लीजिए, ताकि हम जब ऊपर का पार्ट लगाएंगे तो पता चलेगा कि कहाँ पर हमें कॉर्नर को मिलाना है। अब ये कपड़ा जो है नीचे का जो हमारा वो उल्टा रखेंगे, और इसको हम जोड़ने के टाइम हम देखेंगे कि जो हमने निशान किया है वो कॉर्नर के साथ मिलना चाहिए। उस तरह से हमें जोड़ना है, नहीं तो फिर बैग टेढ़ा हो जाएगा। देखिए इस तरह से जुड़ गया है, आगे पीछे दोनों गए। और यहाँ पर हमें जो सिलाई दिख रही है यहाँ पर, उसको हमें पाइपिंग करके फिनिशिंग कर देना है। देखिए ये मैंने उसी के मैचिंग के एक कपड़े की पाइपिंग कर दी है, और एकदम ये मस्त फिनिशिंग आ गया है। अब ये शॉपिंग बैग है, तो हमें जिप नहीं लगाई है, तो हम थोड़ा सा इसको बंद करने के लिए इस तरह से वेलक्रो लगाएंगे। एकदम बीच में हमें लगाना है। करीब 3 इंच का मैंने वेलक्रो की पट्टी लगाई है, और इस तरह से ये फिट बंद हो जाएगा। देखिए ये, अगर आपके पास भी कोई ऐसा कपड़ा पड़ा है पुराना और आप बना सकते हैं, बहुत ही कम रेट में ये बन जाएगा, एकदम मस्त। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।